कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर हाजिर हूँ, वो है बच्चों की मानसिकता का ख्याल। तो ये वीडियो बड़ा ही अहम है, बड़ा अहम रोल निभाता है जो ये सामाजिक जीवन में जो बच्चों की तरबियत में बड़ा अहम और बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। देखिए आज जो है हम लोगों के अंदर क्या होती है कि बच्चों को छोटा और कम समझदार जानकर उनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, लेकिन हम कर देते हैं। हम क्या करते हैं, बच्चों को छोटा और उनको ना समझ कर नज़रअंदाज कर देते हैं, बल्कि उनका जो हक़ है फ़ौरन उन तक पहुंचना चाहिए। उनका जो हक़ है उनको फ़ौरन पहुंचना चाहिए। हम क्या करते हैं, अगर छोटा बच्चा है तो हम उसकी सलाह नहीं लेते हैं, हम उससे अच्छे से बात नहीं करते हैं। अगर उसने सही बात भी की है तो हम उसकी बात को नहीं मानते। इससे क्या होता है, उसकी मानसिकता पर बड़ा असर पड़ता है और वो अपने आप को बड़ा ही हीन और बहुत ही कमज़ोर समझने लगता है। तो जो बच्चों की मानसिकता का जो बड़ा ही ऐसे अवसर पर उनको नज़रअंदाज कर देता है कि उनको अहमियत नहीं दी जाती। जब उन्हें कोई बच्चे भी हैं, वो भी कोई अच्छी बात बता सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बच्चों से अच्छी बात ना लें। हमको बच्चों से, अगर हमें बात बच्चों से भी मिल रही है तो हमें अच्छी बात मिल रही है, सही बात है, तो हमें ले लेनी चाहिए। हम क्या करते हैं, बच्चों को नज़रअंदाज कर देते हैं। हम जब नज़रअंदाज कर देते हैं, उनको अहमियत नहीं दी जाती है, तो उनकी मानसिकता पर बड़ा बुरा असर पड़ता है। तो हमें इस हवाले से ये ध्यान रखना होगा कि जब जो बच्चों को नज़रअंदाज कभी नहीं करना चाहिए। अगर हम बच्चों को नज़रअंदाज करते हैं तो होता क्या है, उससे बड़ा ही नुकसान होता है। उससे नुकसान ये होता है कि जो है बच्चे, हमने उनसे कोई बात की, हमने तो अपनी बात उन पर थोप दी, बात मनवा ली, मान के बेचारे बच्चे मान जाते हैं, क्योंकि डांट फटकार किसी तरह से मान जाते हैं। लेकिन हम जब बात बताते हैं तो वो ऐसा नहीं कि वो बात उनको कहीं से बात नहीं मालूम होती है या वो झूठ बोलते हैं, ऐसा नहीं है। बच्चे आपको सारी बात जो बता रहे हैं, आप उनकी बात सुने। अगर वो बात आप उसको पता करें, उसकी खोजबीन करें, अगर वो बात सही लगती है उस बात को मान लें। बड़े प्यारे अंदाज में उनसे कहें कि बेटा आप जो बात बता रहे हैं ठीक है, हम आपकी बात को सुन रहे हैं, हम आपको अभी देखते हैं, इसको चेक करते हैं। बेटा आपने जो बात बताई है सही है तो ठीक है, एज ए मोस्ट वेलकम। अगर गलत होगी तो आप फिर दोबारा कोशिश करें और अच्छी बातें और पढ़ाई करें, जानकारी हासिल करें। इस तरह से हमें उनसे बात करनी चाहिए, ना कि उन्होंने कोई बात कही, उनकी बात अनसुना कर उनको क्रिटिसाइज़ कर देते हैं। क्रिटिसाइज़ करने का ये होता है, कभी कभी ऐसा नहीं कि बच्चे हर वक्त सही हों या बड़े हर वक्त सही हों, ऐसा नहीं है। बच्चे भी गलत हो सकते हैं, क्योंकि समाज में जो चीज़ देख रहे हैं वही चीज़ वो जानते हैं। आपने आधी ज़िंदगी गुजारी है तो आपको ज़्यादा मालूमात है, आप उसके बारे में ज़्यादा जानते हैं। तो आपका जो फ़र्ज़ बनता है कि आप थोड़ा सा सब्र के साथ रहें और बड़े प्यारे अंदाज में, बड़े अच्छे अंदाज में उनसे बात करें। अब बच्चे ने कहा कि हमें ये चीज़ जो है यहाँ से पता चली है, क्या है सही है। अब आपसे बच्चा सवाल करने आया, आपसे बातचीत कर रहा, आपसे पूछना चाह रहा है, लेकिन आपने उसको डांट फटकार के क्रिटिसाइज़ कर दिया कि तुम क्या जानते हो, तुम्हें क्यों नहीं पता, चलो जाओ ये सब बातें ना लेके आया करो, तुम्हें कुछ पता नहीं। तो इस तरह की बात जब करते हैं तो बच्चा अपने अंदर कमज़ोरी फील करता है, उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है वो ख़त्म होता रहता है। फिर वो कॉन्फिडेंस होता है, ख़त्म होते एक टाइम ऐसा बिल्कुल कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है। वो सब कुछ जानने लगता है, सब कुछ पढ़कर अच्छे से जानकारी हासिल करकर सारी चीज़ें जानता है। लेकिन होता क्या है, क्योंकि आपने उसका मार्गदर्शक नहीं किया, आपने पूरी आधी ज़िंदगी आपके पास तजुर्बा था, आपको उससे बात करनी चाहिए थी, समझाना चाहिए था और सही रास्ता दिखाना चाहिए था। लेकिन उसने जो जानकारी हासिल की, उसके बाद जानकारी तो आ गई, लेकिन सही तरीके से आप जब उससे बात करता है तो वो आप उसके अंदर मोटिवेशन, जो उसके अंदर जो है कहते हैं वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखता। कहीं वो जॉब के लिए जाता है तो उसके कॉन्फिडेंस नहीं होता है, किसी से बात करता है तो कॉन्फिडेंस नहीं होता है, कॉन्फिडेंस तुरंत डाउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने कॉन्फिडेंस का डाउन किया है। फिर आप जब वो घर आता है, जब सारी चीज़ों जगह हार जाता है तो आप कहते हैं लीजिए तुम्हें कुछ मालूम नहीं, तुम कुछ करते नहीं, तुम पढ़ाई नहीं करते, इस तरह बहुत सारी बातें आप करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उसको खुद डिमोटिवेट किया है, आपने खुद उसका कॉन्फिडेंस डाउन किया है। आप उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, गलत बातों में नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत बातों पर कॉन्फिडेंस बढ़ाना शुरू, नहीं, गलत बातों में नहीं, सही बातों पर उसकी बातों को सुने और जो है फिर उसकी बातों को सुनकर अच्छे समझें। फिर उसके बाद उस पर थोड़ा सा कहें बेटा मैं आपसे बात करूँगा, इस टॉपिक पर डिस्कस करूँगा, थोड़ा बेटा रुक जाएँ,
थोड़ा वक्त दें मुझे, मैं इस टॉपिक बाद में करूँगा। ऐसा नहीं कि बेटा बात नहीं मानेगा, ऐसा नहीं होगा। अगर आपको बेटे से कोई बात बतानी है तो आप भी उसको बुलाइए, बेटा आज हम लोग इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, आइए बैठ के कुछ बात करते हैं, कुछ नाश्ता करेंगे, चाय पियेंगे और इस तरह से कुछ खाएंगे पियेंगे और आज फैमिली गैदरिंग भी हो जाएगी और कुछ जो है कुछ जो चंद बातें हैं अच्छी बातें वो बातें हम लोग कर लेंगे आपस में और इससे मामले हल हो जाएंगे। तो इस तरीके से बात करने से जो है जो बच्चों से पूछताछ में जो नम्रता हमें दिखानी होगी। अब कोई गलती करके आया, बच्चे ने गलती की, आपने क्या किया, और गुस्से में नहीं, आप बच्चा आ रहा ठीक है, गलती उसने की है, उसको पनिश करना चाहिए, उसको पनिशमेंट दीजिए, उसको डांटिए, सब फिर उसके बाद समझाइए भी। तुरंत डांटने के बाद उसे समझाइए कि बेटा ये, और फिर कहिए ये देखिए बेटा जो आपने गलती की है इसका आपको नुकसान होगा। आप यही एनर्जी उसको पॉजिटिव रो में फ्लो कर दीजिए, घुमा दीजिए, यही एनर्जी बेटा अच्छी चीज़ों पे लगाओ तो मैं इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं इसी चीज़ों पे तो आपको क्लास में तरक्की मिलेगी, आप सबसे आगे रहेंगे, क्लास में फर्स्ट आएंगे, आपको प्राइज़ मिलेगा, या आप स्टेट लेवल पर फर्स्ट होंगे तो आपको प्राइज़ मिलेगा, या जो है इंटरनेशनल लेवल, मतलब इस तरह से उसको प्रोत्साहित करें, इस तरह से कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। तो ये सारी चीज़ें करने से ही बच्चों में आप जब पूछताछ करें या बातचीत करें तो नम्रता जब करेंगे, नम्रता दिखाएंगे तो बच्चे आपके करीब रहेंगे, और अगर नम्रता नहीं दिखाएंगे तो बच्चे आपसे दूर हो जाएंगे। तो साथियों ये वीडियो हमारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।